स्वागत है आपका इस फाइनल एपिसोड में। अब तक हमने कई सफर तय किए, जिसमें हम कंकाल बने, एक बड़ा इंजन खींचा, पांडाओं के राजा से मिले और पहाड़ चढ़े। क्या अब पाइपों में घुसने की बारी है? अगर तुम्हें 10,000 स्टूडेंट्स का नाम, एज और उनके ग्रेड्स स्टोर करने हैं, तो क्या तुम 10,000 वेरिएबल्स बनाओगे? पागल हो जाओगे भाई। यही काम आती है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब है पाइथन के जरिए किसी फाइल को खोलना, उसमें कुछ लिखना यानी राइट, या उससे कुछ पढ़ना मतलब रीड। और इसमें सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है CSV यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसे तुम एक्सेल शीट का छोटा भाई समझ लो। इसमें सारा डेटा सिंपल टेक्स्ट में होता है और हर वैल्यू एक कॉमा से अलग होती है। AI मॉडल्स को फीड करने के लिए CSV सबसे हल्का और सबसे तेज तरीका है। चलो सीधा कोड देखते हैं। पाइथन में इसके लिए एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है, तो हम लिखेंगे import CSV। सो तुम्हारे पास students.csv नाम की एक फाइल है। उसे पढ़ने के लिए हम लिखेंगे with open students.csv, r as f। यहाँ r मतलब रीड मोड। with कीवर्ड का फायदा ये है कि काम खत्म होते ही पाइथन फाइल को अपने आप बंद कर देगा। अब इसके अंदर हम एक रीडर बनाएंगे, data equals csv.readerf, और एक सिंपल लूप फॉर रो इन डेटा प्रिंट रो। बस तुम्हारी स्क्रीन पर सारा डेटा लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। अक्सर ऐसे ही डेटा लोड करते हैं। अब सोचो तुमने एक AI मॉडल बनाया जिसने प्रेडिक्ट किया कि कल बारिश होगी। इस रिजल्ट को कहीं सेव भी तो करना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज करेंगे राइट मोड यानी W। सो विथ ओपन results.csv, w as f, राइटर इक्वल्स csv.writer, और डेटा डालने के लिए राइटर रो डेट, प्रेडिक्शन 2025-12-22, रेनी। यहाँ राइटर रो का मतलब है एक पूरी लाइन चिपका दो। One eternity later. तुम अपनी पहली AI मॉडल ट्रेनिंग शुरू कर रहे हो और उसके लिए तुम्हें एक भारी भरकम dataset.csv फाइल लोड करनी है। तुमने कोड लिखा, रन किया और अगले ही पल स्क्रीन लाल हो गई। फाइल नॉट फाउंड एरर। पूरा प्रोग्राम वहीं दम तोड़ गया। अब सोचो अगर तुम एक रियल टाइम AI सिस्टम बना रहे हो जो 24/7 चलना है और एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा सर्वर ठप हो जाए, तो भाई तुम्हारी नौकरी तो गई। यही काम आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। आसान भाषा में कहें तो ट्राई और एक्सेप्ट आपके कोड के लिए वो सेफ्टी नेट या लाइफ जैकेट है जो प्रोग्राम को डूबने यानी क्रैश होने से बचाते हैं। कोडिंग की भाषा में बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं ट्राई कोलन। इसके अंदर हम वो कोड डालते हैं जिसमें गड़बड़ होने का चांस है, जैसे डेटा इक्वल्स ओपन AI dataset.csv, r। अब अगर ये फाइल मिल गई तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं मिली तो यहाँ पाइथन नखरे नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारे पास बैकअप प्लान है। हम ठीक इसके नीचे लिखेंगे एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड कोलन, और उसके अंदर डाल देंगे प्रिंट भाई फाइल मिसिंग है, चेक कर लो। अब जादू ये होगा कि आपका प्रोग्राम क्रैश होने के बजाय प्यार से ये मैसेज दिखाएगा और आगे बढ़ जाएगा। मान लो तुम 1 लाख इमेजेस का डेटा प्रोसेस कर रहे हो और 500वीं इमेज करप्ट निकलती है, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल। सो बिना एरर हैंडलिंग के तुम्हारा कोड वहीं रुक जाएगा और तुम्हारी मेहनत बर्बाद। इसमें एक और खिलाड़ी है जिसे हम कहते हैं फाइनली। ये वो वफादार दोस्त है जो चाहे ट्राई सफल हो या एक्सेप्ट में एरर आए, ये जरूर चलेगा। पिकल नाम सुनकर मम्मी के हाथ के आम के अचार की याद आ गई है ना? असल में पाइथन में इसका काम भी बिल्कुल वैसा ही है। जैसे हम आम को खराब होने से बचाने के लिए उसे अचार यानी पिकल बनाकर सालों तक स्टोर करते हैं, वैसे ही पाइथन में हम अपने ऑब्जेक्ट्स जैसे कि आपका बनाया हुआ AI मॉडल को पिकल बनाकर एक फाइल में सेव कर लेते हैं, ताकि उसे सालों बाद भी इस्तेमाल किया जा सके। पिकल की ज़रूरत क्यों? जब तुम एक मॉडल ट्रेन किया जिसने 5 घंटे लिए, अब वो मॉडल एक वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। जैसे ही तुम अपना VS कोड या पाइथन बंद करोगे, वो वेरिएबल हवा में उड़ जाएगा। क्या तुम हर बार मॉडल यूज करने के लिए 5 घंटे इंतजार करोगे? बिल्कुल नहीं। यही काम आता है पिकल। ये आपके कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को एक बाइट स्ट्रीम यानी जीरोस और वंस की एक लंबी तार में बदल देता है, जिसे हम एक फाइल में सेव कर लेते हैं। लेट्स कोड दिस आउट। ऑब्जेक्ट को फाइल में बंद करने को हम कहते हैं सीरियलाइजेशन। इसके लिए हम यूज करते हैं pickle.dump। पहले लिखेंगे import pickle। my AI मॉडल नेम अल्फा, एक्यूरेसी है 98.5। अब इसे सेव करने के लिए लिखेंगे with open bracket in double quotes model.pkl with wb as f, pickle.dump
माई AI मॉडल, F। WB का मतलब है राइट बाइनरी, क्योंकि पिकल सिंपल टेक्स्ट नहीं बल्कि मशीन रीडेबल बाइनरी डेटा होता है। तो अगले दिन तुम्हें वही मॉडल वापस चाहिए। हम यूज करेंगे pickle.load with open bracket in double quotes model.pkl, RB as f. Loaded model equals pickle.load f. Print loaded model in bracket accuracy. लो भाई, तुम्हारा कल वाला 5 घंटे की मेहनत वाला मॉडल 1 सेकंड में वापस आ जाएगा। जब तुम अपने करियर में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि डेटा कभी साफ नहीं मिलता। तुम्हें बार बार वही 5-6 स्टेप्स दोहराने पड़ेंगे, जैसे खाली वैल्यूज को भरना, डेटा का स्केल ठीक करना और फिर उसे मॉडल को देना। अगर तुम ये सब मैनुअली करोगे तो थक जाओगे और कोड भी बहुत गंदा दिखेगा। पाइपलाइन, इससे फायदा ये होता है कि जो प्रोसेस तुमने एक बार सेट कर दी वो हजारों फाइलों पर अपने आप लागू हो जाती है। अभी के लिए तुम इसे एक फंक्शन ऑफ फंक्शंस की तरह समझ सकते हो। स्टेप 1 क्लीन डेटा, स्टेप 2 ट्रांसफॉर्म डेटा, स्टेप 3 प्रिडिक्ट या सेव पिकल। जब हम इन तीनों को एक के बाद एक जोड़ देते हैं तो वो एक डेटा पाइपलाइन बन जाती है। AI में प्रोग्रेस करने के लिए पाइपलाइंस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़े बड़े मॉडल्स जैसे चैट GPT के पीछे ऐसी हजारों पाइपलाइंस एक साथ काम कर रही होती हैं। सो गाइस, दिस इज इट। इस फाइनल एपिसोड के लिए इतना ही। इससे हमने उस नागराज के सारे रहस्यों का मामला तय कर चुके हैं। आपको ये सारे एपिसोड्स पसंद आए होंगे और कुछ सीख भी लिया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।